आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सभी के एटॉमिक नंबर क्या होंगे यहाँ पर सेम होंगे, सिमिलर होंगे, समान होंगे, लेकिन मास नंबर में भिन्नता होगी। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन देयर मास नंबर, जिसके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर समान होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये क्या कहलाएंगे? ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर? आइसोटोप्स। मीन्स सिमिलरिटी क्या क्या नजर आ रही है आपको, देखते जाइए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जिसका एटॉमिक नंबर समान होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर प्रोटॉन सेम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भी एक समान होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, रासायनिक गुण जो है वो भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, समान होना चाहिए। और पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में सबका सेम पोजीशन होना चाहिए। आइसोटोप्स को हम हिंदी में समस्थानिक भी बोलते हैं। ये क्लियर हुआ आपका। अब आ जाएंगे एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने। सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम या टाइट्रियम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरिंग देयर मास नंबर। यहाँ एक देखिए थर्ड एग्जाम्पल में आइए क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो यहाँ पर भी कितना है? 17, लेकिन दोनों के मास नंबर क्या है? यहाँ पर अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पर आइसोटोप्स क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसके एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब क्या होंगे? समान होंगे। साथ ही साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं और पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन भी वो क्या होगा? समान होगा। ये सब क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद चलिए नेक्स्ट आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं समभारिक, है ना? अच्छे से समझ लीजिए। समभारिक जिसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार क्या होगा? समान होगा। वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? समभारिक। बिल्कुल याद रखेंगे आप। राइटिंग आपको देख लीजिए, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसको नोट करते जाइएगा। समभारिक। अब ध्यान से समझेंगे समभारिक होता क्या है। सिमिलरिटी पहले ही आपको क्लियर हो गया, जिसका मास नंबर क्या होगा? सिमिलर होगा, समान होगा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को कंबाइन एक साथ क्या कहेंगे? हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर हो रहे हैं आपको? अब आ जाएंगे आप एक एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, इससे आपको अभी पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए आइसोबार, आइसोबार मतलब क्या होगा? समभारिक। समभारिक मीन्स जिसका मास नंबर, परमाणु भार क्या होगा? सिमिलर होगा, समान होगा। चलिए चेक करते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका एटॉमिक नंबर चेक कीजिए। आर्गन का कितना है? 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना है? 20। आप देखेंगे सभी का एटॉमिक नंबर है ना अलग अलग है, 18, 19 और 20, तीनों का अलग अलग है। लेकिन मास नंबर आर्गन का कितना दिया हुआ है? 4014, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40। क्लियर है? तो सभी का मास नंबर कितना है? यहाँ पर 40 है, जबकि एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? आइसोबार्स के। अब देखिए आइसोबार में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स ये भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हैं ये भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। और पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में इनका जो पोजीशन है, इनका जो स्थान है वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट है अब आपके पास आइसोटोन। आइसोटोन मीन्स होगा सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन क्या कहेंगे हम? सम न्यूट्रॉनिक्स, जहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जहाँ पर न्यूट्रॉन एन क्या होगा? समान होगा। ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर आइसोटोन्स होंगे। अब देखिए सिमिलरिटी में तो एक ही पॉइंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, समान होंगे।
ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, तुरंत ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल को देख लीजिए, एग्जाम्पल सेकंड को, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, दोनों के मास नंबर में भी क्या है यहाँ पर डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, जो मास नंबर दिया हुआ है उसमें से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या जो एटॉमिक नंबर है इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अगर आप 39 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 20। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना हुआ, 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। मास नंबर कितना है, 40। तो 40 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 20। तो दोनों के दोनों में न्यूट्रॉन जो है क्या है, सिमिलर है, समान है। ये जो है किसके एग्जाम्पल हो गए, आइसोटोन्स के एग्जाम्पल हो गए। तो आइसोटोन क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, समान होंगे। अब केवल न्यूट्रॉन समान है लेकिन यहाँ पर भिन्नता क्या है, डिफर क्या चीज है, तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होगा, मास नंबर, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है, साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन जो है ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास आइसोडाइपर्स। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ये आप लोग के लिए नया है थोड़ा सा। आइसोडाइपर्स क्या होते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमने एक फार्मूला आपको दिया है यहाँ पर, A-2Z मीन्स, ए मीन्स क्या होगा, एटॉमिक मास, परमाणु भार, उसमें से उसका जो एटॉमिक नंबर है ना, उसका डबल मीन्स दोगुना करके उसे माइनस करना है। मीन्स एटॉमिक मास से उसके एटॉमिक नंबर को दोगुना करके माइनस करना है। जो आएगा दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, जिसका हम अभी यहाँ पर चेक करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर दोनों में ये सिमिलरिटी हमको नज़र आनी चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आइसोटोपिक नंबर जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सभी के सभी क्या होने चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए। साथ ही इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये भी अलग अलग होना चाहिए, ये इसकी पहचान है। अब कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल सेकंड देखेंगे आप, यहाँ पर जो फार्मूला हम लिए हैं उसके हिसाब से चेक करते हैं। यहाँ पर इनका मास नंबर कितना है, 39। मास नंबर कितना है, 39। आपने यहाँ पर ले लिया 39, ये क्या है उसका एटॉमिक मास। अब माइनस 2 × Z, 2 × Z मीन्स क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, 19। एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, 19। तो हम क्या करेंगे, 19 को 2 से इंटू करेंगे और 39 से उसे मीन्स उसके एटॉमिक मास से उसे माइनस करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 1। कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर हम फ्लोरीन जो है इसके लिए भी चेक करेंगे। इसके लिए भी चेक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका मास नंबर कितना है, 19, और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, 9 का डबल करेंगे, 9 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 19 से जो है 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, फार्मूले के हिसाब से अगर आप बना के देखेंगे तो 1। तो दोनों का आइसोटोपिक नंबर जो है क्या होगा, सिमिलर होगा, समान होगा। यहाँ पर भी 1 आ रहा है पोटेशियम के लिए, और फ्लोरीन के लिए भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर हुआ। ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर, आइसोडाइपर्स। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। A-2Z ये वाले फार्मूला लगाइए, बहुत जल्दी से बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होगी, समान होगी, वो क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट को आप चेक करेंगे, COCN-N2, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ऑक्सीजन की कितना है, 8। 6 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 14। ये क्लियर हुआ। सेकंड C और N-, साइनाइड आयन लेना है आपको। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7।
और एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। टोटल कितना आएगा आपके पास 14, 14 यहाँ पर भी आ गया। N2 में देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फिर है नाइट्रोजन, उसका भी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7। टोटल करके सबके पास कितना आएगा यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके पास। तो ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे, क्योंकि सब पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। क्लियर हुआ? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान होंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है समान होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या होगी, भिन्नता होगी। क्लियर हो रहा है? इसके एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या है, अलग अलग है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे लास्ट है आपके पास आइसोस्टर्स। सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आइसोस्टर्स, इसको चेक करेंगे आइसोस्टर्स को, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इसमें समानताएं हैं। सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ एटम समान होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स समान होंगे, साथ ही साथ उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एटम देखना है, याद रखिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, है ना। अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है यहाँ पर आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, किसी में भी हमने एटम की बात नहीं की थी। हम स्पेशल यहाँ पर एटम की बात कर रहे हैं, समझ के चलिए। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। केवल ये 2 पॉइंट पर आपको फोकस करना है। चेक करते हैं, कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम नजर आ रहे हैं, 2। यहाँ पर चेक करेंगे, एक एटम क्या है, कार्बन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन का भी एक है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है। टोटल कितना आया यहाँ पर 2, मतलब दोनों के पास एटम जो है क्या है, इक्वल है, समान है। यहाँ पर भी 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम है। अब चेक करना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना होगा, 7। N2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, N2, मतलब क्या हो जाएगा 7 + 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास 14। क्लियर हुआ? अब चेक करेंगे सेकंड क्या है यहाँ पर, CO। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 6, ऑक्सीजन का कितना है 8। 6 + 8 को अगर आप ऐड करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सिमिलर है, समान है। ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसको पहचानना, याद रखेंगे एटम जो हैं, नंबर ऑफ एटम्स ये भी क्या होंगे, समान होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी चेक करना है, वो भी क्या होंगे यहाँ पर समान होंगे। ठीक है, चलिए तो आज आप जो किए हुए हैं प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, देख कर सुनकर भी आपको याद हो जाएगा, नहीं होगा तो कॉपी में सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।